हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ACC में। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू विद ट्रिक, अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू हम याद करने वाले हैं। और आज की वीडियो यदि आप लोग अंत तक देख लीजिएगा तो इसके बाद हम आशा करते हैं आप लोग कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में हम आप लोगों को ये याद करा देंगे अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू कि कैसे अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू याद रखा जाए। हम तो वेरी इजी ट्रिक से याद किए हैं, आप लोगों को भी याद कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसलिए कहना आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो यदि आप लोगों को हमारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में हम सीखते हैं कि ABCD जो इनकी प्लेस वैल्यू है कैसे याद किया जाए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख दिए गए हैं, 26 के 26 लेटर लिख दिए गए हैं और इनकी अब प्लेस वैल्यू याद करने की बात करते हैं। तो प्लेस वैल्यू याद करने के लिए यहाँ पर से A है और Z है। ये आप सभी लोगों को याद होगा कि जो A 1 पर होता है और Z कितने पर होता है, 26 पर होता है। आप लोगों को ये तो याद ही होगा कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो पहला क्या होता है, A होता है। तो A 1 पर और लास्ट कितना होता है, 26 होता है। 26 पर Z हो जाएगा। ये तो दो याद होंगे, ठीक है। एक शब्द हम आप लोगों को बता देते हैं, इजोटी। ये इजोटी तो सब लोग बताते हैं और हम लोग बताएंगे कि प्लेस वैल्यू या इससे कैसे याद किया जाए, इससे भी बताएंगे। पहले हम समझ लेते हैं इजोटी शब्द से कि कैसे याद किया जाता है। EJOTY। यहाँ पर जो ये लेटर दिए गए हैं इजोटी में, तो इसमें क्या होता है, इसमें 5-5 का डिफरेंस होता है। क्या होता है, 5-5 का डिफरेंस होता है। ये कैसे याद किया जाता है, देखिए यहाँ पर देखिए ई जो है ये होता है 5 पर। कितने पर होता है, ये होता है 5 पर। एक बार दोबारा से देखते हैं, ये कितने पर होता है, ये होता है 5 पर। ये क्या है, ये होता है 5 पर, ठीक है। यहाँ पर जेड कितने पर होता है, 10 पर। देखिए 5-5 का डिफरेंस होता है, 5 10, उसके बाद कितना हो जाएगा 15, और उसके बाद क्या हो जाएगा 20, और उसके बाद हो जाएगा 25। यानी कि वाई कितने पर है, 25 पर है। और उसके बाद बात करें अगर हम जेड, तो जेड 15 पर है और टी 20 पर है और ई 5 पर है, जे 10 पर है। ई जो टी शब्द से हम ये 5 लेटर याद कर लिया कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब चलिए हम याद करते हैं कि शब्द कैसे बताते हैं। जो लेटर लिखे गए हैं, ये लेटर अपनी प्लेस वैल्यू खुद कैसे बता देते हैं कि हम किस पोजीशन पर हैं। तो यहाँ पर देखिए ए जो है, ए 1 पर है, ठीक है, और बी 2 पर है, और सी 3 पर है, और डी 4 पर है। ये आप लोगों को याद होंगे और ये 5 तक तो याद ही होंगे कि ए 1 पर है और बी 2 पर है, सी 3 पर है, और डी 4 पर है, और ई 5 पर है। अब चलिए आगे देखते हैं कि एफ जो है ये अपनी प्लेस वैल्यू कैसे बता देता है कि हम कितने पर हैं। तो देखिए एफ क्या है, एफ को फिक्स कर दो। क्या एफ क्या है, फिक्स कर दो। क्या कर दो, एफ को फिक्स कर दो। किस पर, 6 पर। एफ को फिक्स कर दो 6 पर। यानी कि क्या बोले, एफ को फिक्स कर दो 6 पर। क्या बोले, एफ को फिक्स कर दो 6 पर। यानी कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। ये तो एक ट्रिक हो गई एफ की। दूसरी ट्रिक क्या होती है, देखिए एफ की हम दूसरी भी ट्रिक बताते हैं। देखिए एफ ऐसे बनता है, एफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसको क्या करो, यहाँ से पकड़ो और ऊपर को मोड़ दो। यहाँ से पकड़ के आप ऐसे मोड़ दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा एफ बन जाएगा, है ना। अगर इसको यहाँ से पकड़े और इसको ऊपर मोड़ दिए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जब ऐसा बन गया तो इसको क्या करो, यहाँ से ऐड कर दो, इसको मतलब जोड़ दो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा। ये इसको जब ऐड कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी कि एफ कितने पर है, एफ जो है 6 पर है। आप लोग ऐसे बना सकते हैं कि एफ को ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये एफ जो है 6 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा कितना याद हो गया, एफ भी याद हो गया। क्या याद हो गया, एफ भी याद हो गया, एफ भी याद हो गया। अब चलिए देखते हैं जी। अब जी को देखिए, जी ऐसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है ना। तो जी को अगर हम ये चीज़ करते हैं, ये चीज़, अब यहाँ पर देखिए इतना, ये पोर्शन देखिए आप, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, यानी कि ये जो पोर्शन है ये आपको क्या दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है ना। तो जी कितने पर हो जाएगा, जी 7 पर हो जाएगा। जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। देखिए जी भी बता दिया। अब देखते हैं क्या, एच। तो देखिए एच कुछ ऐसे बनाया जाता है, एच
ये H बनाए हैं। अब H को क्या करो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको जोड़ दो, ठीक, ये जुड़ गया, और नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, तो इसको भी ऐड कर देते हैं, यानी कि ये भी। तो देखिए कितना लग रहा है, ये टोटल 8 दिख रहा होगा, 8। तो H की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9, सॉरी I के बात करें तो I कितने पर है, I नो, क्या कह सकते हैं, I नो, जो बात हो, मतलब कोई बात हो तो कह सकते हो I नो, यानी कि I कितने पर है, I कितने पर है, 9 पर है, यानी कि I नो, मैं जानता हूँ, क्या कुछ भी जान सकते हो आप, ठीक है, समझ सकते हो। तो I नो, I कितने पर है, 9 पर है, ये एक ट्रिक हो गई इसकी। दूसरी ट्रिक क्या होती है, जैसे कि हम बात करें I, तो I को कैसे बनाया जाता है, कैपिटल लेटर में I को ऐसे बनाया जाता है, जैसे कि हमको इंडिया लिखना, INDIA, देखिए हमने इंडिया लिखा है, तो I कुछ ऐसा लग रहा होगा ना, ऐसा I लग रहा है, तो ऐसा यानी कि 9 भी बनाया जाता है, 9 भी ऐसे बनाया जाता है। तो I कितने पर है, 9 पर है, ठीक है, I कितने पर है, 9 पर है, तो ये I को हम याद कर लिए 9, ठीक है। अब चलिए अगला लेटर देखते हैं। अगला लेटर जो है Z है ना, सॉरी यहाँ पर J है, J कितने पर है, 10 पर है। देखिए इजोटी से हम क्या याद किए हैं, J कितने पर है, 10 पर है, J कितने पर है, 10 पर है, तो J की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। अब देखिए K को कैसे याद किया जाए, K को अगर याद करना है तो K 11 पर होता है। ये याद करने की देखिए कैसे बता देता है लेटर, जो कि हम 11 पर हैं। ये देखिए अब दो हम गैटिस रख लिए, लाइलॉन की गैटिस, ठीक है, ये 2 लाइनें रख लिए या गैटिस मान लो। अब एक को बीच से पकड़ो और इसको बीच में लाकर लगा दो, यानी कि जो उधर वाली बीच की लाइन है, ठीक है, उसको बीच से पकड़ के और इसमें लाकर लगा दो, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। बीच से खींचेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी कि देखिए ये लिखा था 11 और ये बन गया K, तो यानी कि K कितने पर है, ये K कितने पर है, 11 पर, यानी कि देखिए ये लिखा है 1, ये चीज़ 1 तो K कितने पर है, 11 पर है, ये आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अब K के बाद क्या आता है, L आता है, K के बाद क्या आता है, L आता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि L के बाद K के बाद L आता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए 12 हो जाएगा, ठीक है। अब याद करना है, तो यहाँ पर हम L जो है ये L 12 पर है, ये देख लिए। अब याद करना है M, तो M को याद करने के लिए क्या करें, M को यदि ऐसे मोड़ दें, यानी यहाँ पर पकड़ें, देखिए यहाँ पर पकड़ के ऐसे मोड़ देते हैं तो कुछ ऐसे बन जाएगा M, ठीक है। इसी प्रकार से W वर्ड है, W को यदि ऐसे पकड़ें, यानी कि W जो लिखा है और इसको नीचे से पकड़ के ऐसे मोड़ दें तो ये भी कुछ ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, देखिए M जो है आगे आता है, यानी कि पहले आ जाता है, तो इसके लिए 1 लगा देते हैं, और ये आता है बाद में, यानी कि देर में आता है, तो इसके लिए 2 लगा देंगे। देखिए M की प्लेस वैल्यू क्या है, 13 है, ठीक है। यहीं पर W की भी प्लेस वैल्यू बन गई, कितनी है, 23 है, ठीक है। और देखिए M की एक ये प्लेस वैल्यू हम याद करने की ट्रिक देख लिए। दूसरी ट्रिक क्या याद कर सकते हैं, M जो है क्या है, मैं तेरा, क्या बन सकते हैं, मैं तेरा, आगे क्या समझ सकते हो, मैं तेरा जो हो वो आप कह सकते हैं, यानी कि मैं मतलब M, ठीक, सॉरी M मैं तेरा, ठीक है, मैं तेरा, क्या मैं तेरा, यानी कि M जो है प्लेस वैल्यू बता रहा है कि मैं तेरा, ठीक है, ओके। तो M कितने पर है, 13 पर है, ओके। अब देखिए M के बाद जस्ट क्या आता है, N, M के बाद क्या आता है, N आता है, तो N की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, N की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है। M की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यहीं पर O देखिए, O क्या है, 15, इजोटी से O कितने पर आता है, 15 पर आता है, तो O की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए P, अब P है, अब P की प्लेस वैल्यू याद करना है, तो P देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये P है। अब P को ऐसे पकड़ो और ऐसे मोड़ दो, ऊपर को ऐसे पकड़ो और ऐसे मोड़ दो, तो कुछ ऐसे बन जाएगा P, यानी कि ऊपर ये वाला पकड़ के ऊपर को मोड़ दिए तो ऐसे बन गया। अब ये जो लाइन खींची है, ये वाली जो लाइन है, कौन सी, ये वाली जो लाइन है, तो ये लाइन हम दोबारा से खींच देते हैं, तो ये कितना बन गया, 16 बन गया, यानी कि P की प्लेस वैल्यू कितनी है, 16 है, तो P की प्लेस वैल्यू कितनी है, 16 है। ये देखिए हम याद कर लिए, P की प्लेस वैल्यू 16 है। देखिए क्यों मतलब क्यून मीन्स रानी, यानी कि पहले जो राजा हुआ करते थे तो उनकी बहुत सी रानियां हुआ करती थी, तो कितनी रानियां हुआ करती थी, 7। क्यों 17 पर है, ठीक है, क्यों 17 पर, ये इसकी पोजीशन याद कर लेना, क्यों 17 पर है, इसका क्या रीजन है मुझे नहीं पता, क्यों 17 है, यानी कि कुछ भी आप समझ सकते हैं, क्यों 17 पर है, इसका मुझे लॉजिक नहीं पता, क्यों 17 पर है,
ठीक है। ये देखिए आर, तो आर को कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आर बना है तो आर को ऐसे बना दिए, ये देखिए आर, ठीक। यही जो पूछ है ये वाली, इसको हम दोबारा से ऐसे मिला दें और ये जो मिला है तो इसको दोबारा से फेर देते हैं, तो ये देखिए बन गया 8, क्या बन गया, ये 8 बन गया। और ये जो लाइन है ये वाली, यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम दोबारा से खींच देते हैं, तो ये आर इनमें कन्वर्ट हो गया, ये आर हो गया 18 में, आर परिवर्तित हो गया 18 में, तो आर 18 में हो गया, तो आर की प्लेस वैल्यू क्या है, 18 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस, आर के बाद क्या आता है, आर एस, आर एस अग्रवाल बुक आती है, तो आर के बाद क्या आती है, आर के बाद एस, यानी कि अगर आर 18 पर है तो एस कितने पर हो जाएगा, 19 पर हो जाएगा, एस कितने पर हो जाएगा, 19 पर हो जाएगा। अब देखिए आगे, आगे क्या है यहाँ पर टी, अब टी क्या होता है, T20 मैच भी होता है, लेकिन आप क्या याद कर सकते हैं, टी से क्या होता है 20, ओनली क्या होता है टी से 20 मतलब क्या 20, यानी कि T20, ठीक है। तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब टी के बाद क्या आता है, यू आता है और वी आता है, तो TUV, तो ये क्या हो जाएगी 21 और ये हो जाएगी 22, ठीक है, ये हो जाएगी 21 और 22, UV यानी कि 21 और 22, आप इतना तो याद ही कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डब्लू, डब्लू को अगर ऐसे मोड़ दिया जाए नीचे से तो कुछ ऐसा बन जाएगा, हम पहले इसकी प्लेस वैल्यू बता चुके हैं और यहाँ पर क्या लगा देते हैं 2 लगा देते हैं, तो डब्लू की प्लेस वैल्यू क्या बन जाती है 23, ठीक है। अब लास्ट के 3 डिजिट तो याद ही होंगे, 24, 25, 26, क्या होता है 24, 25 और 26, ये आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद हो गई होगी, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, आप लोगों को आई होप प्लेस वैल्यू याद हो गई होगी। आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।